नेचर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये रहा चैनल का नाम, जहाँ अभी हम कवर करने वाले हैं कि जब कोई आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछता है। तुम कितनी देर से उसका इंतजार कर रहे हो? ये जो कितनी देर से आया, हम्म, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये भी पढ़ते हैं। वह कितनी देर से काम कर रही है? तुम लोग कितनी देर से यहाँ खड़े हो? वह कितनी देर से गाड़ी चला रहा है? अब ये जो कितनी देर से आया, इसके लिए तो आप सबको पता है कि आप सीधा कह देते हैं हाउ लॉन्ग या हाँ। फिर फॉर हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं बहुत सारे लोग, इनफैक्ट एक आई गेस इंस्टाग्राम या स्नैपचैट कहीं पे तो मैं देख रहा था कि लोग किसी ने पूरा ट्रांसलेशन बता दिया और फॉर का इस्तेमाल ही नहीं बताया। तो ये कभी भी आप, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो हम्म, आप फॉर के बिना इस सेंटेंस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए वो देखते हैं। लेकिन उसके पहले एच फॉर हिंदी 1 to 1 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले फॉर हाउ लॉन्ग से आप करेंगे शुरुआत, हम्म, और ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको इसके बाद सीधा सीधा पहले आपको हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम्म, या फिर हैव का। अब ये तो आप सबको पता है कि अगर आप आई, यू, वी या फिर दे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है। हम्म, अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया, अगर मान लीजिए एक नाम है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन दो नाम अगर एक साथ आते हैं एंड के साथ, तो उन सब के साथ आप हैव कह देते हैं। हाँ। वहीं अगर आप ही, शी, इट, दिस, इस तरह का कोई भी या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हम्म, तो उसके साथ आप हैज का से इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे। सो फॉर हाउ लॉन्ग प्लस हैज और हैव, हम्म, प्लस उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर आप पहले बिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर आप कहेंगे वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जिसको बहुत सारे लोग वर्ब का या फिर V4 भी बोलते हैं, वो आप इंट्रोड्यूस करेंगे। हम्म, और फिर उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर अदर वर्ड्स जो भी होंगे, आप वहाँ यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। बिल्कुल। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिस पीडीएफ में मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिए पीडीएफ, और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। करते हैं शुरुआत, देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तुम कितनी देर से उसका इंतज़ार कर रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग से तो शुरुआत करनी है। सो फॉर हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम इंतजार कर रहे हो। सो हमारा सब्जेक्ट क्योंकि यू है, तो हम पहले हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर कहेंगे यू, फिर बिन। इंतजार करने को आप इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? वेटिंग। तो वेट का आईएनजी फॉर्म हो गया वेटिंग। उसका इंतजार, सो फॉर हिम। सिंपल। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम? अब यहाँ पर दो बार फॉर देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वह कितनी देर से काम कर रही है। अब फॉर हाउ लॉन्ग, ये इससे तो शुरुआत होगा ही, ये हमने देख ही लिया है। अब वह इंतजार कर रही है, तो हाँ। हैज कहूं हैव कहूं? हैज सो फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन बीन, काम कर रही है, वर्किंग। वर्क, और फिर आईएनजी फॉर्म हो गया तो वर्किंग। बस इतना ही है। हम्म, अच्छा, एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ मिस हो गई, यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क। आएगा क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक स्टेटमेंट है, एक जो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ ही इसकी एंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बार फिर से पढ़ते हैं। For how long has she been waiting, working? फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैज शी बीन Working. वर्किंग। तुम लोग कितनी देर से यहाँ खड़े हो। फॉर हाउ लॉन्ग, तुम लोग कहाँ जा रहा है, हाँ. बताइए फिर। Have you हैव यू, been standing? हैव यू बिन स्टैंडिंग। For how long have you been standing? अच्छा, यहाँ खड़े हो कहा जा रहा है। Here. ओके, और भी कुछ मिस हुआ है? For how long have you been standing here? Question mark.
क्वेश्चन मार्क तो डाल दिया मैंने। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तुम लोग कहा जा रहा है तो लोग इसको लिटरल ट्रांसलेशन करते हुए कह देते हैं यू पीपल। देखिए, जब आप यू पीपल कहते हैं, एक तो तुम लोग, जब आप तुम कहते हैं, हाँ, तुम सब कहते हैं, तुम लोग कहते हैं, इन सब के लिए आप यू का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यू पीपल का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो। ओके। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ यू पीपल आर डूइंग दिस, मतलब तुम और तुमसे जुड़े हुए और लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, अब ये जुड़े हुए लोग सेम रेस के हो सकते हैं, सेम बैकग्राउंड के हो सकते हैं, सो रेस, एथनिसिटी, सेम टीम के हो सकते सेम टीम के हो सकते हैं। तो जब कभी भी आप एक इंसान को ना लेकर एक पूरे ग्रुप को टारगेट करते हुए कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, हैं। वहां पर आप यू पीपल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज यू पीपल का इस्तेमाल मत करिएगा, इसका एक बहुत ही व्यापक अर्थ निकल आता है। और आपने कई बार देखा होगा जब कभी भी कोई रेशियल कमेंट करता है बहुत हाँ। सारी मूवीज और वेब सीरीज में, तो वहां पर यू पीपल करके कह दिया जाता है। तो यू पीपल का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अब ये आखिरी वाला सेंटेंस ये आपके लिए है। वह कितनी देर से गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, खाली ड्राइविंग कहेंगे तब भी चलेगा, या फिर ड्राइविंग अ कार भी कह देंगे तो भी वो सेम ही सेंस देगा। बाकी पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए, स्ट्रक्चर आपके पास है। कमेंट में लिखिए पीडीएफ, अगर आपको ये पीडीएफ जिस पे हमने अभी काम किया ये चाहिए तो। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।